सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 25 10/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट है रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर लेकर आना। उसके लिए आपको विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं राइट हूं और मैं रॉन्ग हूं। बस आपको यही देखना आना चाहिए कि कौन सा चिल्ला रहा है राइट राइट आंसर। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ना सीखना है। यदि कुछ भी आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, आपका कह क्या रहा है, वो डायरेक्ट आपको आंसर क्या लगाना है। नंबर तीसरा, आप भावी पुलिस वाले बनने जा रहे हो, अंकों अंकों में क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। अब हमें दिखाई दे रहा है ये आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें एक लॉजिक लगाया हुआ है। लॉजिक क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में लॉजिक ये लगा हुआ है। इस प्रश्न में जो प्रथम तथा द्वितीय आकृति में जो संबंध दिखा रहा है ना, ये दिखा क्या रहा है, जो आपका वर्ग के सभी किनारों पर तथा बीच में भी एक लाइन है ना, जो वो दुगनी हो रही है। इसमें 3 थी, 1 2 3, इसमें कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार क्या होगा, इसमें 4 है, कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। 8 कौन कौन से में आपकी, इसमें तो 8 है नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इसमें कितनी है, 8 इसमें है, 8 इसमें आपकी और 8 ही इसमें है। इसके बाद जो आपका त्रिभुज था ना, डबल होकर क्या बना हुआ, त्रिभुज को डबल होकर षष्ठभुज बना दिया गया। अब षष्ठभुज देखना कौन कौन से आपके आपके ऑप्शन नंबर इसमें तो है नहीं है, 1 2 3 4 5, आपका ऑप्शन नंबर डी कट हो गया, ठीक है। तो आपका जो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या कमी है, 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है। आपका बचा ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है, अंतर हमें दिखाई दे रहा है आपका इसमें षष्ठभुज में, क्योंकि ये है ना, ये टच हुआ हुआ है, ये थोड़ा आपका अलग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताया हुआ है। क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बना लेंगे हम, ठीक है जी। इसमें क्या दिया हुआ है, छात्र, त्रिभुज में छात्र है, छात्र, ठीक है जी। आयत में संगीतकार और आपका वर्त में खिलाड़ी। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कितने खिलाड़ी छात्र, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है, मतलब कॉमन जो तीनों आकृति में आपका है वही आपका आंसर होगा। तीनों आकृति में हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट दिखाई दे रही है 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूर्ण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका लॉजिक है, इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ये है देखो, ये आपका जो सिम ये वाला है, ये खाली स्थान जो है ऐसा बनाया आपने। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करोगे, आप एक गोला बनाओगे। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या बनाओगे, एक गोला बनाओगे ऐसे वाला। फिर डबल आकृति को पूरा करने के लिए बिल्कुल ये टच होता हुआ गोला बनाओगे। अभी देखो ये ऐसा आपका जो डायग्राम है कौन कौन से मारे हैं, अभी तक सभी मारा है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी एक उसमें है ना 3 लाइन है, कितनी लाइन है, 3, 3 लाइन बना दो, 1 2 और 3। आपका ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया क्योंकि एक लाइन है, 3 आपकी इनमें बची, आपकी तीनों में है। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, ये वाली लाइन है ना, जो ये लाइन कॉर्नर तक मिली हुई है, ये वाली लाइन कॉर्नर तक, ये वाला डायग्राम देखो कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर डी कट हो गया क्योंकि आगे तक मिला हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए कट हो ही गया था हमारा, बचा आपका क्या, बी और सी बचा है आपका, ठीक है। अब ये देखिएगा जो आपका ये डॉट है ना, ये डॉट, ये जो ब्लैक डॉट है, ये किस साइड बनी हुई है, ये आपकी लेफ्ट साइड बनी हुई है। लेफ्ट साइड का मतलब कहां पर बन जाएगी, ये यहाँ पर बन जाएगी। मतलब यदि देखे तो वैसे इधरली साइड से देखे तो राइट बनती है, और इसके अकॉर्डिंग देखे तो आकृति के हिसाब से देखे तो लेफ्ट बनती है। तो ये आपकी इसमें बन जाएगी। देखो कौन से आकृति में आपकी ये सेम बनी हुई है। आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। देखो लास्ट में वही बचना है जो राइट है, बस आपको ऑप्शन करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपकी इस वाले क्वेश्चन में आकृति 3 दे रखी है। एक तो आपको ये एरो दे रखा है, तीर का निशान, एक आपका स्टार दे रखा है 2, और एक आपका प्लस का सिंबल दे रखा है 3। अब हमें दिखाई दे रहा है जो पहली आकृति है, पहली आकृति में स्टार आपका एक स्थान चेंज होकर 180 डिग्री घूम गया, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरा जो आपका सिंबल था, एरो का निशान था, वो निचली साइड था, एक स्थान शिफ्ट हुआ 180 डिग्री घूम गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एक आपकी आकृति है वो वारंवार तो एक स्थान खिसक रही है और 180 डिग्री क्या हो रही है, घूम रही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टार है ये नंबर 2 पर है, फिलहाल ये आ जाएगा इस कॉर्नर पर। जो आपका एरो का निशान है वो निचली साइड है, ये मिडिल पर आकर ऊपरली साइड हो जाएगा।
जो आपका प्लस का निशान है वो यहाँ पर आ जाएगा, तीनों निशान एक लाइन में आएंगे, प्लस, एरो और स्टार। कौन से आपके ऑप्शन में हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में हो रहे हैं। ऊपरली साइड होना चाहिए एरो का निशान, इसमें निचली साइड इसलिए गलत है आपका, ये अलग अलग है इसलिए गलत है, ये आपके प्लस यहाँ पर आ गया, ये आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक ही घन की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जब ऊपरी पृष्ठ पर, जब आपका ऊपरी पृष्ठ पर आकृति, ये पंचभुज है, यहाँ पर पंचभुज, पंचभुज छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है? पंचभुज छूटा हुआ है। ये जब ऊपरी पृष्ठ पर आपका पंचभुज आकृति हो तब विकल्प में से कौन सी आकृति निचले पृष्ठ पर आपकी होगी? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको लगातार समझाता हुआ आ रहा हूं। यदि कोई आकृति दो पासों में सेम है, ये आपकी सेम है, ये आपकी सेम है और सेम पृष्ठ पर है, तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। अब पंचभुज के सामने पूछा है, पंचभुज के सामने वाली पृष्ठ पर कौन से है? वर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूं मैं आपको। पासे वाले जो कॉन्सेप्ट था आपका, मैं आपको ये बताया था कि कोई भी आकृति अगर समान पृष्ठ पर है, कि टॉप पर है तो टॉप पर, लेफ्ट है तो लेफ्ट, सामने है फ्रंट पे है तो सामने, जो यदि एक ही आकृति सेम पटल पे हो, सेम सरफेस पे हो, तो जो जिसके सामने होता है उसका विपरीत होता है। हमें दिखाई दे रहा है ये जो चतुर्भुज है जो टॉप पर है, ये चतुर्भुज भी टॉप पर ही है, ठीक है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। पंचभुज के सामने क्या है? पंचभुज वाली सतह फ्रंट वाली पर, फ्रंट पे क्या है यहाँ पर? वर्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। अब हमें दो त्रिभुज देखने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और बीच में ये। कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए में बन रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए में आपके नहीं बनने, घुमाने की अनुमति जब है नहीं तो ये तो होनेगा ही नहीं आपका। बी में त्रिभुज बनने हैं क्या पूरे? बी में भी हाफ बनने हैं, फुल नहीं बनने। आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में हाफ हाफ है, बीच में ये लाइनिंग नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब इसमें देखिएगा, इसमें ये बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये हुआ आपका, एक ये हुआ। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए, कौन कौन से दो है? ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग वाला सिंबल चेंज करते हैं, भाग है आपका डी वाले पर, इसी को चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 14 माइनस 7, भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुना 2, प्लस प्लस 9, गुना की जगह क्या आ जाएगा? भाग 3, बराबर 3 होना चाहिए। 3 से 3 कटा आपका 3 हुआ, 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 माइनस 14, 14 में 14 जीरो, 3, 3 बराबर 3। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यदि आपको ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं होता, मतलब 3 बराबर नहीं आता, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते, फिर तीसरा चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित आकृति में से एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? मैं आपको पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हैं, उनका आपको पैटर्न समझाया है कि जब आप ओपन करते हो, जब आप क्लोज करते हो तो आपकी आकृति विपरीत हो जाती है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमारे पास ऐसा पेपर था आपका ये, फिर ये हाफ फोल्ड कराया, अब हमारे पास आकृति ये हुई, फिर क्या बोला गया? एक बार और फोल्ड किया गया, ठीक है जी। एक बार फोल्ड करने के बाद अंतिम आकृति मेरे पास ये है, एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार ऐसे मोड़ा, ठीक है जी। अब आकृति क्या बनवा रहा है आपसे? ये वाली कटिंग करवाई। एक तो मैं पेन चेंज करके करता हूँ जिससे कि बिल्कुल क्लियर समझ में आए सभी के। एक तो ये वाली आकृति बनवाई कॉर्नर वाली, एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर हल्का सा, ठीक है, एक बीच में आयत बनाया। अब क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आया हूँ अभी तक, अब भी मैं करूंगा। जब आप पहली बार इसे ओपन करोगे ना, तो जो आकृति जहां है बिल्कुल विपरीत हो जाएगी उधर। जैसे कि इसी कॉर्नर में है, तो आंसर में आपके क्या होगा? आंसर में भी आपके इसी कॉर्नर में आएगी, ठीक है जी। जब ये आपका त्रिभुज जो है थोड़ा सा एरो वाला, ये इस कॉर्नर में है, तो ये ऊपरली साइड जाएगा। आपका ये आयत है, जब ये निचले कोने में आयत है आपका, ये ऊपरले कोने में जाएगा। इतनी बात समझ में आई? जब इसको हम दोबारा फिर खोल लेंगे, डबल आकृति हुई, दोबारा खोल लेंगे इधरली साइड, जस्ट ये वाला त्रिभुज इधर आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज इधर आ जाएगा, पलट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, आपका जो आयत है, आयत जब इसे यहाँ पर ये हाफ है, ये हाफ ही तो है, जब इधर खोल लेंगे फुल फुल हो जाएगा ना ये वाला, ये आपका फुल, बीच में फुल आयत, 4 त्रिभुज अलग अलग, बीच में कटिंग। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। 2 आयत आपके इसमें भी है, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर सी तो आपका कट हो गया क्योंकि इसमें मिडिल में यानी है कॉर्नर में। आपका ऑप्शन नंबर 20 लिए कट हो गया। 2 त्रिभुज थे तो एक साइड में 4 होने, एक साइड में कितने होने चाहिए आपके? डबल दिखने चाहिए। कितने दिखने चाहिए? डबल दिखने चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी सिंगल दे रहा है, ये भी कट हो गया। यदि हम देखें तो अच्छी तरीके से, इसमें बिल्कुल क्लियर पेन से नहीं बन पाया ऐसा, तो अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पेन से थोड़ा त्रिभुज क्लियर नहीं दिखाई दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दर्पण को यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दाईं ओर रखा जाए तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। मैं दर्पण का प्रतिबिंब आपको बार बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हूँ। दर्पण प्रतिबिंब जब रखेंगे, जो आपकी आकृति यहाँ पे रखो और इसे इधर पलट दो, जो कि तू विद सिंबल, जैसे कि आपका मान लिया सपोज करो ई है आपका, क्या है आपका ई, ई बना हुआ आपका यहाँ पर, तो ई कैसे बन जाएगा ऐसे, सी बना हुआ है तो सी बन जाएगा ऐसे। इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हमारा सी फ्रंट ऊपरले वाले इस पर है त्रिभुज पर, ये चेंज हो जाएगा। आपका ए में नहीं है क्योंकि पी है, आपका सी में है, डी में नहीं है क्योंकि पी है, बचा आपका सी और आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा ये जो स्टार है, स्टार इस कोने में, इस कोने में आ जाएगा, सी और स्टार तक ठीक है। ये आपका आपका जो ये त्रिभुज है, इसकी नोक इधरली साइड है, इधरली साइड आ जाएगी, ये भी यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन पी जैसा पी दिखा दिया इसने, ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही बचा, क्योंकि पी का जब मुंह इधर को है तो दर्पण में इधरली साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हुआ है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या किया हुआ है। देखो ये आपका एरो इस साइड था, आपका पहले वाली आकृति में एरो इस साइड था, दूसरी में भी सेम है। लेकिन क्या हुआ है आपका जो ये खड़े वाला आपका है, ये इसकी डायरेक्शन नीचे थी, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ऊपर की साइड हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये वाली आकृति है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये वर्थ की ऊपरली साइड है, नीचे की साइड लग जाएगा, जो कि आपका डी में नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। बचा आपका ए और आपका सी। ए और सी में देखते हैं अंतर आपका क्या है। मेरा बहुत ही बारीक सा अंतर होगा ए और सी में। अंतर क्या है जी, इसमें हमें एस दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एस है। एस आपका क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक एरो पर, एक नीचे, एक इधर मुड़ा, फिर ये आपका जो का तू ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये आपका ये वाला तीर जो था पहले यहाँ पे था, फिर स्टार्टिंग में आया, अब मिडिल में चला गया। अब क्या होगा आपका चौथी आकृति में, क्या होगा ये चौथी आकृति में, ये आपका मिडिल से कॉर्नर में जाएगा, कॉर्नर में जाने के बाद आपका एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा। ऑप्शन देखिएगा कौन कौन से। आपका ए में पहले नंबर पे ये वाला गलत हो गया, ये पहले नंबर पे गलत हो गया, आपका सी में ठीक है और आपका डी में भी ठीक है। अब देखते हैं जो दो आपके तीर हैं उनकी डायरेक्शन देखते हैं, तब आपको सही आंसर पता चलेगा। ये वाला तीर तो हमारा ठीक है, चलो जी। अब हमें दिखाई दे रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका नीचे था पहले, तो ये वाला आएगा, खड़े वाला आएगा ये वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, सूर्य के पास 1500 रुपए है, उसने उनमें से 1000 रुपए एक शर्ट खरीदी और उसे 25% के लाभ पर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब सूर्य के पास कुल कितने रुपए हो जाएगी। सूर्य के पास 1500 रुपए थे, 1000 की शर्ट में 25% होते हैं 250, कितने हो गए 250 रुपए बढ़ जाएंगे इसके पास डायरेक्ट, इसे तो सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। 1500 में 250 जोड़ देना, 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य सही संबंध और सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पृथ्वी, सौरमंडल प्रणाली, शुक्र। मैं आपको लगातार बताता आया हूँ, सभी आपके अंदर आते हैं, कुछ आपके बाहर आते हैं। अब सबसे पहले हमारा सौरमंडल आ जाएगा, क्या आ जाएगा सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर आपकी क्या आएगी पृथ्वी, और पृथ्वी से अलग हटके क्या आएगा शुक्र। ठीक है जी, शुक्र आपका अलग हो जाएगा, पृथ्वी आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका कौन सा हो रहा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये थोड़ा ब्लर हो रहे हैं क्वेश्चन आपके, क्योंकि डायग्राम इनके ज्यादा डार्क है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम कैसे दे रखे हैं। देखिएगा डायग्राम पहले वाला आपका ऐसे है, ये वाला डायग्राम है आपका, दूसरे वाला डायग्राम ये यहाँ पर डोटेड है आपका डार्क वाला, ये है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ये है ना डायरेक्ट 90 डिग्री वार्म अर्थ घूम रहे हैं। देखो ये थोड़ा एरो तो दिखाई दे रहा है, इससे आपका ये बना, ये आपका 90 डिग्री ऑलरेडी घूमा हुआ है, इसे बैक करना है। इसे बैक जब करोगे आप, ये आपका ये डोटेड वाला नीचे साइड है, कहाँ जाएगा, इसका मुंह ऊपरली साइड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये। कौन से ऑप्शन में आपका ऐसे, आपका ऑप्शन नंबर डी कट हो गया, आपका सी कट हो गया, आपका बचा ए और बचा आपका बी। लेकिन बीच में ये नीचे साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर से होना था मिडिल से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है।
ये आपके जो डायग्राम है ये वाला, ये इनमें से कौन से में है, जिसमें भी आपका वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं, हम देख रहे हैं पहले वाले में आपका यहाँ पर कट लगा, ये वाली लाइन ये वाली नहीं है, ए में ए आपका कट हो गया। बी देखते हैं, बी में टेपर नहीं है कोई सा, टेपर ये हुआ आपका, लेकिन फिर ये वाला टेपर नहीं है, बी भी आपका कट हो गया। देखते हैं सी, सी में तो कहीं से कहीं तक हमें दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। बचा आपका कौन सा, डी। डी वाले में कहाँ पे है, डी वाले में देखो ये रहा आपका, ये वाला कट लगा, ये वाला कट लगा, ये वाला लगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूर्ण कर सकती है। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका। सबसे पहले मैं आपको बताया हुआ, ये वाला डब्बा बनाएंगे हम, ये वाला डब्बा बनाया, उसमें बना के देख लेंगे ना, क्योंकि फिर हमारे गलत होने के चांस नगण्य हो जाते हैं यदि आप ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें टॉप पर था, इसमें बॉटम पे था, इसमें टॉप पे था, इसमें कहाँ जाएगा, ये आपका डायग्राम आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे डार्क आ जाएगा ये बॉटम में, बट यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें तो ये ब्लर नहीं है, डार्क है। इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉर्नर में कौन सा आ रहा है आपका, ये नहीं आ रहा है, ये आपका नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है कॉर्नर में आपका, ये भी नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका कॉर्नर में है। जिस स्पीड से मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में दिखाना है, स्पीड से करके। ये तब स्पीड बन पाएगी जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। एक ही पासे की तीन भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। जब ऊपरी सतह पर 5 हो तो विकल्पों में से कौन सी सतह, मतलब निचली सतह पर आपका क्या होगा, निचली सतह पर आपका क्या होगा। देखते हैं, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, एक 6, एक एक 2 एक 6। अब इनमें से कोई 2 पासे ले लेते हैं, प्रथम और द्वितीय पासे ही ले लेंगे, जो आपका कॉमन है क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जो जिसके सामने आएगा वो आप उसका विपरीत होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कॉमन क्या है, इनमें 2 है। पहले पासे में कॉमन क्या है, 2, 2 लिखा, फिर आपका 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये घुमाया ऐसे, 2 3 और 4। दूसरे वाले पासे में 2 यहाँ पर है, 2 1 6। किसका पुच्छ है, किसका पुच्छ है, 5 का। 5 के सामने 3 के विपरीत क्या है आपका, 1। 4 के विपरीत क्या है आपका, 6। 2 के विपरीत वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 5। इसका मतलब 5 किसके विपरीत होगा, जो सेम है, जो आपके कॉमन है, जो कि आपका 2 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे जल्दबाजी में 2 है ना, 2 पे नंबर, ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। उससे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, उससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें 3 समूह के मध्य एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है। 3 में एक लॉजिक लगा हुआ है, एक आपका बिल्कुल अलग है, उस विकल्प अलग विकल्प को ही आपको बताना है। हमें दिखाई दे रहा है 16, 16 की गुना 6 में की 16 छिकम 96, फिर 16 की गुना 9 में की 16 नंबर 144, फिर 5 की गुना 6 में की 5 छंग 30, 5 नंबर 45 गुना 6 गुना 9, लॉजिक चल रहे हैं। इसके बाद आपका 13 का देखते हैं, 13 की गुना 6 में की 13 छिका 78, बिल्कुल राइट है जी। 13 नंबर कितने हैं, 117 होते हैं, दे रहा है कितने, 108। इसका मतलब विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। फोर्थ को हम चेक नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। सहमति को जो संबंध संघर्ष से है, प्रतिरोध का वही संबंध किससे है। सहमति का संबंध जो आपका, जिस प्रकार सहमति का संबंध संघर्ष से होता है, उसी प्रकार प्रतिरोध का संबंध किससे होता है, स्वीकार्यता से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक प्रकार की निश्चित समानता है, एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, आपके अलग अलग 2 पीस हैं, या आपके 2 पीस हैं, ठीक है जी। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, अब हमें पकड़ना है लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। ए बी और सी में क्या हो रहा है, आकृति एक दूसरे का ना जल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, जल प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब, ये आपका जल प्रतिबिंब, जबकि आपका क्या है, मिरर इमेज बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। जल प्रतिबिंब कैसा होता है, यदि ए ऐसे है तो जल प्रतिबिंब में ये ए ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है जी। यदि मिरर की बात करते हैं, मिरर में ए कैसे दिखाई देगा, ये सेम ही दिखाई देगा, यदि बॉडी में इसकी मतलब बोल्ड या हाईलाइट ज्यादा ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक निश्चित कूट भाषा में इसको आपका टूथ ये लिखा हुआ है और इसको आपका ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा जाएगा, चलो डायरेक्ट। अब हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं रीजनिंग की कि हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा। इतनी बात आपको भी समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो देखते हैं। ई को लिखा है 2, एन को लिखा है 13, एन होता है 14 पे, 13 लिखा है। डी, डी होता है आपका कितने पे, 4 लिखा है 23। इसका मतलब जो आपकी ये आपके क्या है, स्वरों का क्रम तो इसने लिखा हुआ है 1 2 3 के रूप में, ठीक है जी। और व्यंजनों को क्या क्या हुआ, विपरीत। अब आप भी यही काम कर दीजिएगा,
क्या करना है, एच, एच का विपरीत क्या होता है, एच होता है आपका 8 पर। 19 27 में से घटा के कितने बचते हैं, 19। इसके बाद ए को क्या लिखोगे, 1, ठीक है जी। इसके बाद आर, आर होता है आपका 18 पे, 18 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 27, 9 हो जाएगा। 19 1 9, 19 1 9, 19 1 9, आपका ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर डी कट। मैं लास्ट से चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट। वाई, वाई होता है कितने पे आपका, वाई होता है 25 पे, 2 हो जाएगा। चलो यहाँ भी बच गया है। 19 1 9, 19 1 9, ये आपका 2 भी ठीक है आपका। ये इसमें 19 1 9 में 3 है लास्ट में, आपका आना चाहिए था 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। मैं 2 इसको चेक कर रहा था, ये नहीं, क्योंकि ये तो 2 स्टार्टिंग में गलत हो चुका। ऑप्शन नंबर सी भी कट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। 20 से आपका क्या बना रहे हैं, क्या कहा गया, तीसरी संख्या का वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली से, पहली का दूसरी से, तीसरी का चौथी से, चौथी का पांचवी से। लॉजिक लगा हुआ है, वो चेक करते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। अब हमें दिखाई दे रहा है 20, 20 की गुना 3 में की, 20 तिया 60, 20 तिया 60 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए आपके 64। उसी प्रकार फिर आपका क्या होगा, 45 का मैं लॉजिक समझ में नहीं आया अभी। 70, 70 की गुना 3 में की, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 20 गुना 3 प्लस 20 तिया 60 होते हैं, 20/5 की है इसने, 20/5, 4 जोड़ के कितना है 64। अब देखते हैं 70 वाले में, 70 गुना 3 प्लस 70/5 कितने जुड़ जाएंगे, 14 जुड़ जाएंगे। 7 या 21, 21 और 14, 210 और 14 कितने होते हैं, 224। ये लॉजिक इसमें लगा देंगे। 45, 45 दिए कितने होते हैं, 135, 135 में 45/5 करेंगे, कितने जुड़ जाएंगे, 45/5 करेंगे, 5 45, 135 और 9 144, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। 8 10, 8 10 40, 46 368। देखते हैं, 8 से 2 बड़ा 10, 10 से फिर क्या हुआ 4 गुना हुआ 40, 40 में फिर 6 बड़े 40, 40 से फिर ये आपका कितना हो रहा है, 40 से 8 गुना हो रहा है, 8 गुना 368, 368 में 10 बढ़ जाएंगे, 378। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 378, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक निश्चित कूट भाषा में इसको आपका ये लिखा गया तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा ये टाइपिंग में इतना क्लियर नहीं आ पाता ये, इसलिए डायरेक्ट आपका क्रॉप करके लगा दी गई फोटो ये। 24 का आपका क्या हो जाएगा, हमें दिखाई दे रहा है वाई, जो आपका वी होता है, वी होता है किस, वी में एक जोड़ा, वी होता है 22 पे एक जोड़ा 23 हो गया, ई होता है 5 पे एक जोड़ा 6 हो गया, एन होता है 14 पे एक जोड़ का बड़ा, एक बढ़ा के कर रहे हैं, ई होता है 5 पे एक जोड़ का कितना हो जाएगा 6, ए आपका 1 पे होता है 2, आर 18 पे होता है 19, टी होता है 20 पे 21, एच होता है 8 पे 9। 62 19 219, 62 19 219, 62 19 219, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। नीचे दी गई 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से संबंधित है या समान है, एक आपका भिन्न है, डायरेक्ट भिन्न बताने हैं। घर, बैठक, रसोई, भोजन, भोजन कक्ष। अब हमें दिखाई दे रहा है दिए गए जितने भी आपके विकल्प है, रसोई, बैठक, भोजन कक्ष में सभी जो आपके है ना, घर, घर के अलग अलग कार्य करने की जगह है, जबकि घर पर सभी एक समूह को दर्शाते हैं। जो घर होगा आपका वो समूह होगा, ये आपके अलग अलग इसके पार्ट होंगे घर के। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।